कहानी की शुरुआत गैलेक्टिक पेट्रोल की स्पेसशिप के अंदर होती है। यहाँ गोकू अपनी उंगली माथे पर रखकर पूरी एकाग्रता के साथ मोरो की लोकेशन को महसूस करने की कोशिश कर रहा है। पीछे खड़ा वेजिटा उससे पूछता है कि क्या उसे मोरो की ऊर्जा का आभास हुआ। गोकू थोड़ा घबराया हुआ बताता है कि वो कोशिश कर रहा है लेकिन अभी पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। अब गोकू का चेहरा दिखाया जाता है जहां डर साफ दिखाई देता है। वो बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसी ऊर्जा कभी महसूस नहीं की। विजिटा को यह सुनकर हैरानी होती है कि ऐसा कैसे संभव है। गोकू समझाता है कि मोरो की ऊर्जा बहुत बड़ी नहीं है लेकिन उसका एहसास बेहद भयावह है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे हजारों लोग एक साथ दर्द में चीख रहे हों। तभी अचानक गोकू को जोर का झटका लगता है और वो महसूस करता है कि मोरो ने जान लिया है कि कोई उसे ढूंढ रहा है। अब मेरुस आगे आता है और मोरो की असली सच्चाई बताता है। वो समझाता है कि मोरो ग्रहों की जीवन शक्ति को सोख कर अपनी ताकत बढ़ाता है। उसकी ऊर्जा उन सभी लोगों की आत्माओं से बनी है जिन्हें उसने मार दिया। इसी वजह से वो लाखों वर्षों तक जिंदा रहा है। ये सुनकर जैको भी डर जाता है। गोकू गंभीर होकर पूछता है कि मोरो ने कितने लोगों को मारा होगा। मेरुस बताता है कि उसने पूरे पूरे ग्रह नष्ट कर दिए हैं। दृश्य अंतरिक्ष में बदलता है। एक पुरानी और जर्जर सी स्पेसशिप तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी शिप के अंदर पहली बार मोरो का चेहरा दिखाया जाता है। उसका चेहरा बकरे जैसा है और उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और डरावनी शांति है। अब शिप के अंदर का दृश्य है। पायलट सीट पर क्रैनबेरी बैठा है और उसके पीछे मोरो शांत बैठा हुआ है। मोरो बताता है कि कोई उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर क्रैनबेरी डर जाता है और सोचता है कि कहीं गैलेक्टिक पेट्रोल ने उन्हें ढूंढ तो नहीं लिया। क्रैनबेरी मोरो की हालत देखकर परेशान हो जाता है और उसे याद दिलाता है कि वो 10 मिलियन साल तक कैद में रहा है। मोरो बताता है कि उसकी गैर मौजूदगी में ब्रह्मांड में जीवन खूब फला फूला है। वो ये भी बताता है कि उसकी जादुई शक्तियां अभी बहुत कमजोर हैं और सिर्फ किसी को महसूस करना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे शिप अपनी मंजिल के करीब पहुंचती है, क्रैनबेरी बताता है कि वे जल्द पहुंचने वाले हैं। मोरो कहता है कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। दूसरी ओर गैलेक्टिक पेट्रोल की शिप पर मेरुस बताता है कि जिस दिशा में मोरो जा रहा है वहां कोई जीवन युक्त ग्रह नहीं होना चाहिए। तभी गोकू अचानक चौंक जाता है। गोकू को याद आता है कि वो उस दिशा में पहले जा चुका है। वो बताता है कि ये वही जगह है जहां वो कभी डेंडे से मिलने गया था। वेजिटा तुरंत समझ जाता है कि बात न्यू नेमेक की हो रही है। गोकू बताता है कि नेमेकियंस की सुरक्षा के लिए इस ग्रह की लोकेशन गुप्त रखी गई थी। मेरुस निष्कर्ष निकालता है कि मोरो जीवन को महसूस करके न्यू नेमेक की ओर जा रहा है। गोकू सोचता है कि मोरो क्या इच्छा मांगेगा। मेरुस अनुमान लगाता है कि वो अपनी पूरी ताकत वापस मांग सकता है। वेजिटा समझ जाता है कि इसका मतलब नेमेकियन ड्रैगन बॉल्स हैं। अंतरिक्ष में मोरो की शिप तेजी से आगे बढ़ती है। मोरो क्रैनबेरी से कहता है कि उसे आजाद करके उसने उस पर एहसान किया है। क्रैनबेरी याद दिलाता है कि कुछ समय पहले उसकी थोड़ी जादुई शक्ति वापस आई थी। मोरो मानता है कि ये उसकी किस्मत थी। मोरो और क्रैनबेरी के बीच सौदे की पुष्टि होती है। क्रैनबेरी बताता है कि ड्रैगन बॉल्स किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती हैं और 3 इच्छाएं मिलती हैं। वो याद दिलाता है कि एक इच्छा उसकी होगी। मोरो कहता है कि उसके लिए एक ही इच्छा काफी है, लेकिन उसकी मंशा साफ नहीं लगती। दृश्य न्यू नेमेक पर बदलता है। हरा भरा ग्रह, शांति और संतुलन दिखाई देता है। एल्डर मूरी नेमेकियन से कहता है कि उन्हें इस शांति की रक्षा करनी होगी। नेमेकियन बच्चे खेल रहे हैं और वातावरण में खुशहाली है। तभी आसमान में कुछ अजीब दिखाई देता है जो इस शांति को भंग करने वाला है। मोरो की स्पेसशिप बादलों को चीरती हुई नीचे उतरने लगती है। नेमेकियंस हैरानी से उसे देखते हैं। दूसरी ओर वेजिटा बताता है कि मोरो न्यू नेमेक पर उतरने वाला है और वे इंतजार नहीं कर सकते। गोकू बताता है कि उसके पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन है। मेरुस उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि मोरो से भिड़ना बेहद खतरनाक है, लेकिन अगले ही पल गोकू और वेजिटा गायब हो जाते हैं। गोकू और वेजिटा सीधे न्यू नेमेक पर पहुंचते हैं, ठीक वहीं जहां एल्डर मूरी और बाकी नेमेकियंस खड़े हैं। वेजिटा आसमान की ओर इशारा करता है जहां मोरो की शिप उतर रही है। मोरो की शिप जमीन पर उतरती है। क्रैनबेरी घबरा जाता है क्योंकि जिसे वे ढूंढ रहे थे वो पहले ही यहां मौजूद है। मोरो ठंडे अंदाज में सोचता है कि शायद इन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। मोरो बाहर आने की तैयारी करता है और इस ग्रह की ऊर्जा को महसूस करता है। एल्डर मूरी समझ जाता है कि खतरा आ चुका है और वो सभी नेमेकियंस को भागने के लिए कहता है। गोकू और वेजिटा मोरो की अजीब और भयावह ऊर्जा को महसूस करते हैं। वेजिटा सोचता है कि क्या ये वही राक्षस है जिसके बारे में मेरुस ने बताया था। मोरो की शिप का रैंप खुलता है। मोरो धीरे धीरे शिप से बाहर निकलता है। उसने एक लंबी चादर ओढ़ रखी है और उसका चेहरा छिपा हुआ है। हर कदम के साथ तनाव बढ़ता जाता है। मोरो जमीन पर कदम रखता है और गहरी सांस लेता है। वो 10 मिलियन साल बाद ताजी हवा महसूस करता है।
वेजिटा उसे देखकर सोचता है कि वो एक कमजोर बूढ़ा दिखाई देता है। गोकू मोरो को चेतावनी देता है कि बेहतर होगा वो वापस लौट जाए। मोरो बिना कुछ कहे नेमेकियन गांव की ओर देखने लगता है। अचानक मोरो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जादू का इस्तेमाल करता है। एक मासूम नेमेकियन बच्चा एस्का हवा में खिंचने लगता है। पूरा माहौल भय और सन्नाटे से भर जाता है। मोरो इसे अपना भोजन समझता है। नेमेकियन घबराकर एस्का को बचाने के लिए चिल्लाते हैं। गोकू और वेजिटा समझ जाते हैं कि अब लड़ाई टलने वाली नहीं है। वेजिटा तेजी से आगे बढ़ता है और मोरो पर वार करता है। मोरो पीछे की ओर गिरता है और एस्का उसके हाथ से छूट जाता है। वेजिटा हवा में एस्का को पकड़कर सुरक्षित जमीन पर उतार देता है। एल्डर मूरी राहत महसूस करता है। मोरो गुस्से में खड़ा हो जाता है। वेजिटा साफ कर देता है कि वो किसी भी हालत में एक भी नेमेकियन को मरने नहीं देगा। वो अपने अतीत को याद करता है और तय करता है कि इस दुश्मन से वही लड़ेगा। वेजिटा मोरो के सामने खड़ा होकर सुपर सेयन में बदल जाता है। उसकी ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है और लड़ाई शुरू होती है। वेजिटा तेजी से आगे बढ़कर मोरो पर हमला करता है। वेजिटा का जोरदार वार मोरो पर लगता है और टकराव की गूंज पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। दूर से क्रैनबेरी ये सब देखकर हैरान रह जाता है और समझ नहीं पाता कि ये योद्धा कौन है। वेजिटा लगातार हमले करता है। मोरो दबाव में दिखाई देता है और पीछे हटने लगता है। आखिरकार मोरो जमीन पर गिर जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई है। मोरो अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है। जमीन कांपती है और बड़े बड़े पत्थर हवा में उठने लगते हैं। मोरो उन पत्थरों को वेजिटा की ओर फेंकता है। मोरो खड़ा होकर लड़ाई जारी रखने का संकेत देता है। वेजिटा सभी हमलों को फुर्ती से चकमा देता है और सुरक्षित रहता है। वेजिटा मोरो को पकड़ता है और पूरी ताकत से उसे दूर फेंक देता है। मोरो जमीन पर गिरता है लेकिन फिर भी खड़ा हो जाता है। मोरो निराशा व्यक्त करता है और अपनी गर्दन चटखाता है। इससे साफ हो जाता है कि वो अभी पूरी ताकत से नहीं लड़ा है। गैलेक्टिक पेट्रोल शिप पर मेरुस और जैको ये सब देख रहे हैं। मेरुस समझता है कि मोरो की शक्ति साधारण नहीं है। जैको चिंता करता है कि कहीं गोकू और वेजिटा हार ना जाएं, लेकिन मेरुस को उन पर भरोसा है। अंत में मोरो अपनी चादर उतार देता है और संकेत देता है कि अब वो अपनी असली जादुई शक्ति दिखाने वाला है। इसी के साथ ड्रैगन बॉल सुपर का अध्याय 44 समाप्त होता है और एक भयानक युद्ध की भूमिका तैयार होती है।